episode of Mutual Fund Sahiye presents Beyond the Boundary, powered by Elista. We spoke to Sushma Verma, so let's see how the conversation unfolded. सुषमा वर्मा, वेलकम टू द शो. कितनी बार 2017, 2018, 2019, 2021 फाइनली T20s में कम बैक. मेरे को पहला क्वेश्चन तो आपको यही पूछना है कि हाउ आर यू फीलिंग मेकिंग अ कम बैक. आई नो इट्स नॉट अ बिग डील नाउ कि इतनी बार ऊपर नीचे ऐसा ऐसा चल रहा है कि व्हाट डू यू फील ऑफ मेकिंग अ कम बैक. डेब्यू से ज्यादा कम बैक की एक्साइटमेंट है या डेब्यू की जो एक्साइटमेंट थी वो उतनी ही है? एक्साइटमेंट तो आई थिंक उस टाइम भी उतनी थी, आज भी उतनी है और हर रोज उतनी रहती है इंडिया खेलने की, वो जर्सी पहनने की. और अभी शायद डिफरेंस ये है कि जो आपने पहले कहा कि डेब्यू करना और कम बैक करना है, दोनों डिफरेंट है. ठीक है, आप नीचे से ऊपर चढ़ते हो बट कम बैक करते हो आप ऊपर हो, ऊपर से आपने और कैसे ऊपर दिखना है, अलग दिखना है. दैट इज ऑल अबाउट कम बैक. सो यस, ग्रेटफुल कि जितनी सारी चीज़ें प्लान आउट की, मेहनत किया, पेशेंस रखी और मैं कहूँगी कि शायद बिट ऑफ बेटर एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल विद सॉर्ट ऑफ रूटीन्स और प्लान्स, वो सारी चीज़ें आज अच्छा लग रहा है कि उसका मतलब एक बॉक्स टिक हो गया रिजल्ट्स में कि यस यू वांटेड दिस प्लेटफॉर्म बैक एंड यू आर देयर. सो वन बॉक्स इज टिक. आपका एक साउथ अफ्रीका के साथ अलग कनेक्शन है. आपने डेब्यू साउथ अफ्रीका के साथ किया, आपका लास्ट मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था और आपका कमबैक भी अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है. क्या लगता है साउथ अफ्रीका के साथ क्या कनेक्शन है? लिखा के क्या लाए हो? ये मैंने सोचा नहीं अभी, मतलब व्हेन आई रिकॉल तो मतलब सही में ये कनेक्शन तो बन रहा है. बिल्कुल, डेब्यू का भी मुझे अच्छे से याद है. साउथ अफ्रीका इंडिया आई थी, हम लोग टेस्ट मैच भी खेले थे और उसके बाद अभी मार्च 21 में जो कमबैक हुआ, फिर साउथ अफ्रीका इंडिया आई थी तो वापस साउथ अफ्रीका के साथ खेला और वापस साउथ अफ्रीका जाना है, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलना है. और जहाँ तक मुझे याद है शायद मैंने लास्ट T20 वेस्ट इंडीज़ के साथ ही खेला है 2016 वर्ल्ड कप. सो ये सारे कनेक्शन बन रहे हैं. यस ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्रिकेट में चलती रहती है बट कुछ तो कनेक्शन है साउथ अफ्रीका से. भगवान से लिखा के लाए हो पक्का. आपका मुझे बताइए, इतनी बार जब आप ड्रॉप होते हो और आप एक कमबैक करने का ट्राई करते हो तो वो क्या मोटिवेशन होता है? यू हैव टू कम बैक इन द इंडियन साइड. इज इट मोटिवेशन और इज इट समथिंग एल्स? दिस इज योर पैशन राइट. उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. आप हर रोज़ क्रिकेट खेलना चाहते हो, आप जीतते हो हारते हो, दूसरे दिन उठ के फिर से आप जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, आप क्रिकेट खेलते हो. मैं कहूँगी मोटिवेशन से ज़्यादा ये एक मेरी ओर से एक फोर्स सा मैं कहूँगी कि पुश था मेरे लिए, खुद के लिए. बिकॉज जब मैं ड्रॉप हुई आई वॉज 26 राइट. सो उसके बाद सडनली कोविड स्टार्ट हुआ, एक साल के अंदर देन 2-2.5 साल आपके पूरा वो टाइम निकल गया. ठीक है, ऑल्दो मैंने खुद पे उस टाइम पे बहुत काम किया बट इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती या आप उस टाइम दोबारा वापस टीम में आते तो वो टाइम निकल चुका था हाथ से. By the time COVID got over, I was already 29. So it's like when Dinesh Karthik got picked at this age, so that was the inspiring thing and that was, you know, something which kept me live in the race. You know, as a women athlete also, I have to work hard. I have to get this platform back. I have to earn Indian jersey back. So, you know, setting the example like don't give up type of thing. You can keep your head down, keep working hard, you'll get things जो आप डिजर्व करते हो. मुझे बताइए, आपने कोविड का बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन किया कि आपके जो प्रोबेबली जो प्राइम ईयर्स होते हैं सबके, वो शायद कोविड ने ले लिए. लेकिन कोविड ने आपको और आपने मुझे बताया कि उसने आपको और एक बेटर पर्सन बनाया. वो क्या था उस टाइम पे? ऐसा क्या हुआ? आपने ऐसा क्या समझा खुद के बारे में कि यू फील यू आर अ बेटर पर्सन आफ्टर कोविड? बेटर पर्सन, बेटर एथलीट आई वुड से. बिकॉज सबसे पहले तो ये था कि आई मीन आई हैव बीन पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल सेटअप इन धर्मशाला. तो मैं घर से बहुत टाइम से
आई डोंट नो घर पे क्या चलता है, क्या रूटीन्स है घर वालों की, मम्मी पापा की क्या रूटीन्स है, उनको मेरा नहीं पता है. सो आई गॉट दैट टाइम, मेरी मम्मा मेरे साथ थी इतना टाइम. तो उनके साथ वो जो अपनापन, वो कनेक्शन, वापस फैमिली की वो फीलिंग्स, वो टुगेदरनेस फील करना और वहाँ रियलाइज करना कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस पार्ट इज. ये आपकी लाइफ का ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है विच आई वॉज, मतलब आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो बट दिस इज बीन इग्नोर्ड. और ये हो रहा था, ठीक है, बिकॉज यू आर टू मच इनटू क्रिकेट, यू आर टू मच इनटू योर रूटीन्स. प्रोफेशनली आप इतनी छोटी एज में इस चीज़ में हो तो आप वो सारा चीज़ पीछे रह रही थी. तो वो था मेंटली कि वो स्ट्रेस नहीं था, आराम से रिलैक्स लाइफ थी और बहुत टाइम मिला खुद पे, बिकॉज लिमिटेड लोग थे आपके आसपास, लिमिटेड एक्सेस था हर एक चीज़ के लिए. तो लाइफ सॉर्टेड थी, एकदम कामनेस थी, पीस थी. तो कहीं ना कहीं बैठ के कोने में खुद पे वर्क करने का, एक बेटर इंसान बनने का और बेटर चीज़ों को अप्रोच करने का, लाइफ को अप्रोच करने का और फिर बेटर मैं कहूँगी फिटनेस वाइज खुद पे फिजिकली काम करने का, कि आई हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू वर्क ऑन माई फिटनेस, टू गेट बेटर, टू गेट फिटर. फर्स्ट बॉल अगर एलिस पेरी जो ऑस्ट्रेलियन टीम से ड्रॉप होने के बाद में जब इंडिया आती है और फर्स्ट बॉल पे 6 मार दिए, तो यू नो कि इफ द टॉप एथलीट इन I consider her as the topmost athlete in the world in women's cricket. If she can do, कि she was dropped in the Australian team, come back and make like a first ball 6, I think so everyone else has to do that. Yes, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको छोटे छोटे इंसिडेंट्स में आप जीतते हो, राइट. सो ये भी इंस्पायरिंग था मेरे लिए. इससे भी पहले, और मैंने आपको बताया ना, दिनेश कार्तिक वाला जो कमबैक था, दैट वाज मोर इंस्पायरिंग. इवन व्हेन स्नेह राणा गॉट पिक्ड, दैट वॉज ऑल्सो समथिंग वेरी इंस्पायरिंग कि नहीं यार, आप गिव अप नहीं कर सकते. स्नेह राणा ने कितने टाइम बाद कम बैक किया एंड उसके कम बैक करने के बाद वो कितना इम्पैक्टफुल बन के आई है. सो दैट वॉज कि शायद अगर कल दिन कोई प्लेयर मेरे जैसा ऐसी स्टेज पे है तो वो मतलब वही है कि आप गिव अप ना करें यार, लगे रहो. तो वो लगे रह के जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं. तो दिनेश कार्तिक एंड स्नेह राणा एंड नाउ लुक एट एलिस पेरी, जो धमाकेदार से खेली है. अभी बात करते हैं, आप पहले हिमाचल प्लेयर थे जिन्होंने इंडियन टीम में यू मेड योरसेल्फ इन द इंडियन टीम, बट दैट हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर योर फेलो स्टेट मेंबर्स लाइक रेणुका. आपको ये एक्सपेक्टेड था कि यार मेरे वजह से और हिमाचल के प्लेयर्स विल फील इंस्पायर्ड टू कम इनटू द इंडियन टीम? नॉट मेरी वजह से, बट देयर हैव बीन सो मेनी रीजंस फॉर दिस बट येस, मुझे याद है जब मैंने डेब्यू किया था उसके बाद क्या एक्साइटमेंट थी हमारी पूरी टीम में. वो एक्साइटमेंट अभी तक है कि यार ये चीज़ें होती है इंडिया टीम में जाने के बाद. आप मेंटली कितना ग्रो करते हो, आपका गेम लेवल, आपका कॉन्फिडेंस. सो वो सारी चीज़ें नॉट जस्ट इन रेणुका's केस या हरलीन्स केस, बट बहुत सारे ऐसे और भी प्लेयर्स हैं. यू लुक एट तनुजा, नीनू, निकिता, these players are also equally good. So but just मैटर ऑफ कि कब आपके लिए टीम में वो स्लॉट बनता है, कब आप टीम में आते हो. बट शायद आई एम ग्रेटफुल कि आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम हिमाचल, नॉट जस्ट मतलब फीमेल एथलीट्स में बट मेंस क्रिकेटर्स में भी. ऑल इंडियन क्रिकेट. तो फिर वो अच्छा लगता है कि मे बी कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स में शायद हमने भी इंस्पायर करा किसी को खेलने के लिए. या फिर मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कि इफ़ आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ गेटिंग एक्सपोज टू दिस एटमोसफेयर, वर्ल्ड क्लास, प्लेइंग विद वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स अराउंड, सो आई विल मेक श्योर दैट मैं वापस जाके मेरी टीम में, मेरे सेटअप में भी वो चीज़ें, हम वो बेंचमार्क सेट कर रहे हैं या हम वो चीज़ें सेट कर रहे हैं कि ये हमें अचीव करनी है एक दिन एज अ टीम. नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू प्ले फॉर इंडिया, बट येस, जब भी आप खेल रहे हो प्रोफेशनली, आप बेस्ट प्लेयर्स, आप वो एटमोसफेयर क्रिएट करो जहाँ आप जिस तरीके से इंडियन टीम में या जिस तरीके से वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स खेल रही है.